हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 मार्च की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये आपकी लव रीडिंग में सबसे पहले देखेंगे आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। चाहे दूरियां आ गई हो या बातचीत नहीं हो रही हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं पर्सन को। आपने कोशिश करी है मूव ऑन करने की, दूरियां बनाने की, या आप लोगों में दूरियां आ गई हैं, बट सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स बताता है चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप स्टक हैं इसी सिचुएशन में। हाँ, स्टक की कार्ड मैंने बोली, हैंगमैन है। डेफिनेटली हैंगमैन बताता है कि चीज़ें अभी स्लो हो सकती हैं, बहुत फास्ट नहीं है, या फिर रुकी हुई हैं आपके और आपके पर्सन के बीच, लेकिन आप स्टक हैं वही जगह पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप समय सिचुएशन के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, या डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, या बदलाव का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। लेकिन रोज़ बहुत स्ट्रेस और चिंता होती है आपको। आप एंजाइटी, स्ट्रेस से डील करते हैं। कब बदलेगा ये सिचुएशन, कब इसमें बेहतरी आएगी? ये भी हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, तो आप चाह रहे हो कि चलो मूव ऑन ही कर जाते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हो ना। सिचुएशन में ही पॉजिटिविटी पूरी तरह दिख रही है, तो वो चीज़ें आपको स्ट्रेस कर रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ तो ज़िंदगी डिफ़िकल्ट लग रही है, भारी लग रही है, बर्डनसम लग रही है, क्योंकि चीज़ें ना इसमें आपका कैसे है ना रहते पूरी तरह बन रहा है, क्योंकि पर्सन के तरफ से वो कोऑपरेशन नहीं है जो आप चाहत रखते थे, और ना आप निकल पा रहे हो इससे। आप आप वेट कर रहे हो कब ये बदलेगा, कब ये सिचुएशन बदलेगा। और ये चीज़ें आपको दिन रात स्ट्रेस करती हैं, चिंतित करती हैं। ये ओवर थिंकिंग की कार्ड है। जितनी सिचुएशन बुरी है नहीं एरीज, शायद आप ज़्यादा चिंता करते हो। बहुत चीज़ें हैं जो आप रिलेशनशिप में देख नहीं पा रहे हो, वहाँ पे आपको चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से, अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। शायद आपको कोई क्लैरिटी मिल जाए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो चिंतित हैं, स्ट्रेस्ड हैं, बदलाव चाहते हैं, और ये स्टक सिचुएशन आपको बड़ा परेशान कर रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो पर्सन कुछ केसेस इन एंड आउट सिचुएशन से डील कर रहे हैं। आप कोई इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, वो भी स्टक है। नाइट ऑफ, ओके। देखिए, तो सिचुएशन में अभी ये पर्सन डेफिनेटली एक सोलमेट का कनेक्शन से डील कर रहे हैं एरीज। आप पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ ये इन एंड आउट पर्सन है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, नॉन कमिटल पर्सन से डील कर रहे हैं। चीज़ें अभी रुकी सी हुई हैं, स्टक सी हैं, बहुत स्लो मूवर, ये नेक्स्ट लेवल पे बहुत स्लो जाने वाले ये पर्सन है, स्टक है। थोड़े स्टबर्न, थोड़े कंट्रोलिंग पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पाते, जल्दी कुछ कुछ भी एक्शन लेना हो तो नहीं कर पाते उतनी जल्दी। सिक्स ऑफ वॉन्ड रिवर्स, कहीं पे ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन के कारण अब ये सिचुएशन में इनको भी लगता है कि पता नहीं ये वर्कआउट करेगी कि नहीं, चाहे इनका ही क्रिएट किया हुआ हो, पर इनको डाउट है। कुछ केसेस में हो सकता है सिक्स ऑफ
वॉन्ड रिवर्स बता रहा है कि ये पर्सन अटेंशन सीकिंग पर्सन हो सकते हैं, इनको दूसरों से अटेंशन मिलता है, तो दूसरों के वजह से भी ये रिलेशनशिप में इश्यूज आ गए हैं। इनको भी ये रियलाइजेशन है कि अदर डिस्ट्रैक्शंस है, इसमें डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो कहीं पे ये रिलेशनशिप ये इन एंड आउट बैक एंड फोर्थ के वजह से वर्कआउट नहीं हो रही है जिस तरह से ये होना चाहिए। चाहे फिर ये इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं या ये खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और हाँ यही कार्ड्स हैं दोनों। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में पर्सन को भी लगता है कि आप आज कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, आप खुद भी कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ केसेस में, ये ज़्यादातर केसेस में यही कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ केसेस में इनको लगता है आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो वो भी एक कारण है। बहुत थोड़े केसेस के लिए दिख रही है, पर सिचुएशन में अब पहले जैसी बात नहीं रही, थोड़ा लो फील होता है यहाँ इनको, मतलब पहले जैसी फीलिंग नहीं ये फील कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन स्टक हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। कम्युनिकेशन होगी एरीज इसमें, क्योंकि टेम्परेंस है, कोई हीलिंग के बाद कम्युनिकेशन होगी। ये हीलिंग में टाइम लग सकता है। अगर आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, पर्सन डेफिनेटली ठीक करना चाहते हैं, बाहरी इन्फ्लुएंस हुआ है, अगर कहा सुनी हुई है, एक्सचेंज, बिटर वर्ड्स एक्सचेंज, मतलब कड़वाहट वाली चीज़ें एक्सचेंज हुई हैं, लेकिन वेट करना पड़ेगा। ये आपको मार्च में डेफिनेटली कम्युनिकेशन होगी, पर अभी यही 10 डेज़ में हो कोई ज़रूरी नहीं। कुछ के लिए आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर के ऊपर है कि कितनी शिद्दत से आप भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, उस पर आपकी मैनिफेस्टेशन दिखेगी। क्योंकि स्टार मैनिफेस्टेशन की कार्ड है, होप की कार्ड है, विश की कार्ड है। ये भी हीलिंग की कार्ड है, विश की कार्ड है, रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, लेकिन पेशेंस के साथ, डिवाइन टाइमिंग पे। तो अभी के लिए ये पर्सन स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, नजरें बनाए हुए दिख रहे हैं आपके ऊपर। सडन कम्युनिकेशन होगी आपकी। कुछ केसेस में हो सकता है इन्हीं 10 दिन में हो जाए, कुछ केसेस में ये मार्च तक में कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आउटकम, एरीज की रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपको लगेगा एरीज की बहुत परेशान हो चुके हैं, अब आपको ज़्यादा बोलना उलना कुछ नहीं है। आपने जो डिस्कशन करनी थी, जो बोलनी थी, आपने बोल दी है। अब आप अपने वर्ल्ड में फोकस रहेंगे, अपना कम्युनिटी, अपना फैमिली, अपनी हैप्पीनेस, अपनी सोसाइटी, फ्रेंड्स, कलीग्स, वर्क, इस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। ये स्ट्रेस वाला चैप्टर आप क्लोज करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो रात रात को जगाती है, टेंशन देती है, स्ट्रेस, आपको ये नहीं चाहिए। आप अपनी हैप्पीनेस, जिसमें भी आपको खुशी लगती है, चाहे वो फ्रेंड्स, फैमिली, कम्युनिटी, घूमना फिरना, इस पे फोकस है। आपने जैसे जो करना था कर लिया। अब आप ज़्यादा इन चीज़ों पे नहीं फोकस करेंगे, क्योंकि आपको लग सकता है पर्सन हाईली इमेच्योर है। ऑल्दो अंदर से आप चाहते हैं चीज़ें वर्क आउट हो जाए, फिर से पार्टनरशिप में आ जाए, लेकिन पर्सन हाईली इमेच्योर है। कुछ केसेस में यंगर है, कुछ केस में डेफिनेटली एक इमेच्योर एनर्जी से डील कर रहे हैं। तो आप परेशान और ड्रेन महसूस करते हैं। तो अपने को हैप्पीनेस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, खुशियों पे आप फोकस्ड रहेंगे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, और कुछ के लिए वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं।
सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं 11 से 20? 3 कार्ड दे प्लीज। सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। एरीज आप ही की कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। ओ वाह। देखिए, ये पर्सन आपसे इमेज बड़े या बड़ी हो सकती हैं, पावरफुल पोजीशन पे हो सकते, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं या फायरी नेचर के हो सकते हैं। एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन नर्चरिंग केयरिंग पर्सन है। ये इमोशन ज़्यादा नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये लॉजिकल प्रैक्टिकल हो करके रहते हैं। ऊपरी में अंदर से ये मुलायम ही रहते हैं, मतलब सॉफ्ट नेचर के होते हैं। ऊपरी परत इनका जो आउटसाइड जो है इनका, ये थोड़ा रफ एंड टफ दिखता है। तो उस तरह के पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में, फायर नेचर या फायरी नेचर के। ये तो कोई सोलमेट, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। टॉरस, एरीज और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कोई भी राशि को ये सोलमेट है आपके। तीसरा है यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन बहुत ही वर्किंग, जैसे काम काज, रिसोर्सफुल हैं, बहुत अच्छी इनकी सिचुएशन है। स्टेबिलिटी, मतलब ये नहीं कि ये बहुत अमीर है, कि जो भी इनके पास है बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, घर परिवार, ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम में बिलीव करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल में बिलीव, वेल सेटल्ड हो सकते हैं ये पर्सन। केयरिंग, नर्चरिंग नेचर के हो सकते हैं, खास करके अगर फीमेल कोई आ रही है। ऑलरेडी इनको वैल्यू मनी का पता है, लोगों का पता है, समाज का पता है, तो काफ़ी वेल। तो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स फॉर फ्यूचर वाइफ या हस्बैंड अगर आप बोलो तो ये कार्ड है। मतलब जो स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल तरीके से सोच करके इमोशन केयर भी दिखाने में, ये नहीं कि सिर्फ इमोशंस है, एक्शन कुछ नहीं है, ये पर्सन एक्शन में बिलीव करते हैं, तो वैसे पर्सन आ सकते हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन या जॉब में वाले भी हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कार्ड है। सो दिस इज इट। चलिए अब गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। सक्सेस, ओके, ग्रेट। कोई भी चीज़ में आप सक्सेसफुल तब होते हैं जब आप प्यार मोहब्बत से उससे सींचते हैं, उस पर काम करते हैं। चाहे लव रिलेशनशिप हो, करियर हो, कोई भी सिचुएशन में जब आप प्यार मोहब्बत से उस पर वर्क करते हैं, लव की एनर्जी आप देते हैं, तो वो सक्सेस की तरफ जाती है, ग्रोथ की तरफ जाती है। चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, फैमिली हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसी एनर्जी में आप रहें सक्सेस के लिए। एक और कार्ड देखें। हाँ, तो आप लोग में से देखिए, ये कुछ सिचुएशन में, किसी नई सिचुएशन में कोई धोखा फरेब या कोई हो सकता है अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहा। कुछ केसेस में ये भी धोखा हो सकता है कि वो आपको चाहते हैं लेकिन दोस्त बन के रह रहे हैं। डिसेप्शन, किसी तरह का मास्क, किसी तरह का चीज़ें आपसे छुपाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का धोखा अच्छा नहीं है, तो बच के रहे, ये दिख रहा है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो अगर आपके दोस्त, फैमिली आपकी मदद कर सकते हैं, तो अपने दोस्त और फैमिली से ज़रूर मदद ले। कुछ केसेस में ये मदद करते हुए दिखेंगे। और तीसरा कार्ड है सोलमेट का। तो आप अपने सोलमेट, मैंने देखा ही 2 ऑफ कप्स अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लिए। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।